जेफ एनाकोंडा के गले में रस्सी का फंदा डाल देता है। इससे पहले कि जेफ उस एनाकोंडा को पकड़ पाता, तभी नीचे केरोसिन ऑयल गिरने की वजह से बोट में आग लग जाती है और आग धीरे धीरे बढ़ते हुए बोट में रखे बमों तक पहुंच जाती है, जिससे बोट में ब्लास्ट होने लगते हैं। तभी बोट में एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। अब बोट पर मौजूद सभी लोग खुद को बचाने के लिए पानी में कूद जाते हैं, लेकिन जेफ ने एनाकोंडा के गले में रस्सी बांधी थी, जिस वजह से वो भाग नहीं पाता और आग में जलकर मर जाता है। ये लोग जैसे तैसे तैरते हुए नदी के किनारे तक पहुंच जाते हैं। जहाज को जलता देखकर बिली यांग रोने लगता है। वह इस वजह से रोता है कि ये लोग अब समय पर थाईलैंड नहीं पहुंच पाएंगे। सर्कस के बाकी लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे, क्योंकि ये सभी जंगल के बीचों बीच थे, और कहता है कि तुम लोग जानते भी हो कि इस एक एनाकोंडा की कीमत कितनी है। अगर तुम लोगों ने इसे पकड़ने में मेरा साथ दिया होता तो आज हम सब करोड़पति होते। पैसों का नाम सुनते ही बिली यांग की आंखें चमक उठती हैं। वह थाईलैंड जाने का प्लान कैंसिल कर देता है और दौड़कर जेफ के पास आता है और कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बताओ इस एनाकोंडा को पकड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं और हमें पैसे कैसे मिलेंगे। उसके बाद जेफ एक मैप निकालता है और उन्हें दिखाते हुए कहता है, अगर तुम लोग मेरी मदद करोगे तो इस मैप के जरिए मैं तुम्हें 1-2 दिन के अंदर थाईलैंड पहुंचा दूंगा। अब में ऐसे कीड़े हैं जो पानी पीते समय इंसान के अंदर चले जाते हैं। इसके बाद वो कीड़े उस इंसान के अंदर ऐसी प्यास लगाते हैं कि वो पानी पीते पीते खुद को नदी में डुबाकर मार देता है। रास्ते में लेफ्ट साइड पर बैठा अपनी मैप पर बने हुए एनाकोंडा को देख रहा था। जेफ उस समय के बारे में सोचता है जब वो एनाकोंडा उसके सामने आया था। वो एनाकोंडा जेफ को मारने ही वाला था, लेकिन जेफ समझदारी से काम लेते हुए एक लकड़ी की बॉक्स में खुद को छुपा देता है। वो बॉक्स एक ढलान में रखी हुई थी, इसलिए जेफ बॉक्स को धक्का देकर रगड़ते हुए नीचे नदी तक पहुंच जाता है। अब जेफ इस बॉक्स से खुद को निकालने की कोशिश तो करता है, लेकिन बदकिस्मती से जेफ उस बॉक्स में हमेशा के लिए बंद हो गया और काफी समय तक जेफ उसी बॉक्स में फंसा रहा। इससे प्रेजेंट में आता है, जहां जेफ इस मैप को देख रहा था। तभी बिली यांग उसके पास आता है और कहता है, तुम उसी एनाकोंडा को पकड़ना चाहते हो ना? जेफ कहता है, हाँ, ये एक बहुत ही बड़ा एनाकोंडा है, एक ऐसा एनाकोंडा जो इस पूरे जंगल का राजा है। यहाँ के सभी जानवर इस एनाकोंडा से डरते हैं। इसने दुनिया के बड़े बड़े शिकार किए हैं, यहाँ तक कि इसने अपने ही जैसे बड़े बड़े एनाकोंडा को मार गिराया, और अगर हम उसे पकड़ने में कामयाब हुए तो हम रातों रात मिलियनेयर बन जाएंगे। पैसों का सुनते ही बिली यांग कहता है, मैं आपके साथ उस एनाकोंडा को पकड़ने के लिए तैयार हूँ। अब काफी रात हो जाती है और ये सभी लोग सो जाते हैं। तभी सर्कस के एक साथी की किसी अजीब सी आवाज से आंख खुलती है। वो देखता है कि उसका भाई यहाँ नहीं है। अपने भाई को ढूंढते हुए वो उस सुरंग से बाहर आया और उसे ढूंढते हुए नदी के पास जाता है, जहाँ वो देखता है कि उसका भाई अपने आप को नदी के पानी में डुबाने की कोशिश कर रहा है। ये आदमी उसे ऐसा करने से रोकता है, पर उसका भाई इसकी कोई बात नहीं सुनता। और तब वो देखता है कि उसके भाई की नाक से कुछ अजीब से कीड़े निकल रहे हैं, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि इसने इस नदी का पानी पी लिया है। जो कि जेफ ने बताया भी था कि इस नदी का पानी पीने के बाद उस पानी के अंदर मौजूद कीड़े उस इंसान को इतनी प्यास लगा देते हैं कि वो इंसान खुद को उस पानी के अंदर डुबाने पर मजबूर हो जाता है। और ठीक ऐसा ही होता है। अपने भाई को मरा हुआ देखकर ये आदमी बहुत ज्यादा रोता है और वापस सुरंग में आ जाता है। अगली सुबह ये लोग दोबारा अपने सफर पर निकल जाते हैं। कई घंटों का सफर तय करने के बाद ये लोग एक नदी के पास पहुंच जाते हैं, और अब इन लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए उस नदी में न होने की वजह से मजबूरन इन लोगों को उस नदी में उतरना पड़ता है। थोड़ा ही आगे जाने के बाद अचानक एक लड़का नीचे की तरफ इशारा करता है और हम देखते हैं कि इन लोगों को एक बड़े एनाकोंडा ने चारों तरफ से घेर लिया है। इनका एक साथी जिसका भाई रात को ही मरा था, वह डर के मारे सबके पीछे आ रहा था, लेकिन तभी पीछे से एक बड़ा एनाकोंडा उस पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह से जकड़ ले। आखिर ये सब लोग जेफ की बोट तक पहुंच जाते हैं, जहां जेफ अपने वादे के मुताबिक उन लोगों को उस लड़के और जेफ सर्कस टीम के 2 लोगों को रस्सी से बांधकर सांप का चारा बनाते हैं। वह बच्चा बिली यांग से कहता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? सोचो, अगर हम लोग मर गए तो तुम्हारी सर्कस में कौन परफॉर्म करेगा? ये सुनकर बिली यांग जोर जोर से हंसने लगता है और उस बच्चे से कहता है कि क्या तुम लोगों ने कभी सोचा नहीं कि मैं इतनी जल्दी कुछ ही सालों में इतना अमीर कैसे हुआ? अरे पागलो, मैं तुम लोगों को थाईलैंड में सर्कस के लिए थोड़ी लेके जा रहा था। मैं तो तुम्हारी बॉडी के ऑर्गन्स को बेचकर बहुत सारा पैसा कमाने वाला था और यही मेरा बिजनेस है। लेकिन अब देखो, मैंने अपना प्लान चेंज कर दिया। अब मैं जेफ के साथ मिल गया हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे बॉडी पार्ट्स से भी ज्यादा पैसे मुझे ये एनाकोंडा दे सकता है। 2 लोगों को देखते हैं जिन्हें बिली यांग ने एनाकोंडा के लिए चारा बनाया था। वो दोनों बेचारे डर के मारे तड़प रहे होते हैं। कुछ देर बाद एक बड़ा सा एनाकोंडा उन दोनों को खाने के लिए धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगता है, जबकि दूर खड़ा बिली यांग मजे से ये सारा नजारा देख रहा था। बिली यांग इंतजार में था कि कब वो एनाकोंडा उन पर हमला करेगा और मैं रस्सी को खींचकर उस एनाकोंडा को पकड़ लूंगा। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि जहां पर वो खड़ा है ठीक उसके ऊपर से एक दूसरा एनाकोंडा उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा है। अब इससे पहले कि बिली यांग उस एनाकोंडा को देख पाता,
वो एनाकोंडा उसके काफी करीब पहुंच जाता है और वो एनाकोंडा बिली यांग पर हमला करके उसे अपने साथ उठाकर ले जाता है और तब बिली यांग के हाथ से रस्सी छूट जाती है, जिससे एनाकोंडा का चारा बने हुए 2 लोगों को जाल कवर कर लेता है, जिससे उनकी जान बच जाती है। जियाओ बेहोश हो जाता है और जियाओ को बेहोश करने वाला कोई और नहीं बल्कि जेफ ही था, यानी उस एनाकोंडा के हमले से भी वो बच गया था और उसने एनाकोंडा का सिर काटकर उसे मार दिया था। अब जेफ उन तीनों को पकड़कर एनाकोंडा के चारे के लिए बांध देता है और उनके चारों तरफ तेज धार वाली लोहे की तार बांध देता है और साथ में वहां पर खून भी छिड़क देता है, जिसके बाद वो उनके जाल की रस्सी को पकड़कर यहाँ से कुछ दूर खड़ा हो जाता है। कुछ देर बाद कई सारे एनाकोंडास खून को सूंघते हुए उन तीनों की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये तीन सभी जानवर शोर मचाकर भागने लगते हैं और यहाँ पर मौजूद सभी एनाकोंडास भी किसी को देखकर एक एक करके पर क्रिम्सन एनाकोंडा आ जाता है और वो उस अकेले रुके हुए क्रिम्सन एनाकोंडा को अच्छी तरह से देख पाते हैं, जो साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ा और खतरनाक था, जिसे देखकर ये तीनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन दूर खड़ा जेफ क्रिम्सन एनाकोंडा को देखकर बहुत खुश होता है। वो एनाकोंडा सी छोड़ देता है जिसमें वो एनाकोंडा फंस जाता है। ये एनाकोंडा अपने आप को छुड़ाने के लिए तड़पने लगता है। वो काफी जोर लगाकर खुद को आजाद करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो आजाद नहीं हो पाता तब वो अपने तेज नुकीले दांतों से जाल की रस्सी काटकर खुद को आजाद कर लेता है। लेकिन अभी भी जाल की रस्सी उसके बॉडी में फंसी हुई थी, इसलिए जेफ रस्सी को मजबूती से पकड़कर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर जेफ एनाकोंडा की ताकत का मुकाबला कहां कर सकता था। जेफ उसे पकड़ने की कोशिश में 2 पेड़ों के बीच फंस जाता है और अब वो उन पेड़ों से बाहर निकल नहीं पाता और मौके का फायदा उठाते हुए वो क्रिम्सन एनाकोंडा जेफ की तरफ बढ़ने लगता है और जेफ को पकड़कर बुरी तरह से जकड़ने लगता है। ये 3 लोग भी अपना बड़ा मुंह खोलकर उन पर हमला करता है। तभी एक मजबूत लोहे की नुकीली तार से ये लोग जल्दी से उस जंगल को छोड़कर यहाँ से निकल जाते हैं। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।